हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आप लोगों की बहुत रिक्वायरमेंट आ रही थी कि भैया अम्ब्रेला प्लाजो कटिंग करके बताएं, जिसको फ्लैपर भी बोला जाता है, घेर वाला प्लाजो भी बोला जाता है, कई नाम है इस प्लाजो के। सर्कुलर प्लाजो भी बोलते हैं इसको, जिसमें नीचे पीको होती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज मैं आपके सामने अम्ब्रेला प्लाजो की कटिंग करने जा रहा हूँ। उसको आपको बहुत ध्यान से देखना है, तभी आप सीख पाएंगे। इसमें कुछ छोटी छोटी चीजें मैं आपको बताऊंगा जो डिफरेंट है दूसरे प्लाजो से। ठीक है फ्रेंड्स, और जो मैंने बहुत सी वीडियो आज देखी यूट्यूब पर, काफी टाइम से मैंने देखी है, नोटिस किया है कि जो अम्ब्रेला प्लाजो आपको काटना बताया जा रहा है दोस्तों, तो वो बिगनर्स को और ज्यादा भटकाने का काम किया जा रहा है उसको यूट्यूब के माध्यम से। वीडियो यूट्यूब के माध्यम से बिगनर्स को भटकाने का काम किया जा रहा है। फ्रेंड्स, आपको जो ठीक नॉलेज है, जो नॉलेज है अम्ब्रेला प्लाजो की, वो तो आपको दी नहीं जा रही है। अलग अलग तरीके से आपको बताया जा रहा है, उसके बारे में कुछ बताया तो जा नहीं रहा, जो मतलब परफेक्ट मेजरमेंट है उसका। ठीक है, कोई कमर से नाप लेकर के बता रहा है, कोई हिप से नाप लेकर के बता रहा है। दोस्तों, मैं आज आपको बताता हूँ कि किस तरह से किस किस मेजरमेंट को लेकर के आपको अम्ब्रेला प्लाजो की कटिंग करनी है, और जो उसमें लटकन वाला जो प्रॉब्लम है वो किस तरह सॉल्व करनी है आपको। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिएगा, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, बड़ी आसानी से मैं आपको अम्ब्रेला प्लाजो कटिंग करना बताऊंगा और कुछ मेथड बताऊंगा आपको। पूरे ध्यान के साथ पूरी वीडियो देखनी है आपको, स्किप कुछ नहीं करना है। वीडियो अच्छी लगे दोस्तों तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि अगर आपको सिलाई सीखनी है तो सबसे पहले हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आप सिलाई सीखने में रुचि रखते हैं, सीखना चाहते हैं, तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको जो भी वीडियो हमारे चैनल पर मिलेगी वो बिल्कुल जेन्युइन वीडियो होगी दोस्तों। ठीक है फ्रेंड्स, तो वीडियो पूरी देखनी है आपको। जो मेजरमेंट है वो मैं आपको दिखाता हूँ कि किस किस मेजरमेंट की हमें आवश्यकता पड़ती है। दोस्तों, सबसे पहले हमें अम्ब्रेला प्लाजो में जो पड़ती है वो पड़ती है लंबाई की। वो हर चीज में जरूरत पड़ती है लंबाई की। ठीक है, ये हमने लंबाई ले ली है अम्ब्रेला प्लाजो की 37 इंच। ओके, उसके बाद हमें जरूरत पड़ती है कमर की। कमर की जरूरत हमें जो पड़ती है दोस्तों, वो हमें इलास्टिक डालने के लिए पड़ती है, और कोई इसका रोल नहीं है इतना ज्यादा। ठीक है, उसके बाद हमें तीसरे मेजरमेंट की आवश्यकता पड़ती है इसमें हिप की। जो हिप साइज होता है हमारा, वो हमारा 42 इंच है। ठीक है, ये तीन मेजरमेंट हमें चाहिए दोस्तों अम्ब्रेला प्लाजो की कटिंग करने के लिए। ठीक, उसके बाद हमें ध्यान के रखना है कि हमारा जो फैब्रिक है वो किस तरह का है हमारा, मतलब ये अरज में है या नॉन अरज में है। एक तो 60 इंच का अर्ज होता है एक कपड़े का, बड़े बड़े पन्ने का होता है वो। एक का 42 या 40 इंच का अर्ज होता है। ठीक है, तो आप सबसे पहले अपना कपड़ा देख लेंगे, लेकिन तरीका सेम है। अगर अरज बड़ा होगा तो उसमें जोड़ नहीं आएगा नीचे, अरज छोटा होगा तो उसमें जोड़ आएगा। मैं दोनों तरीके आपको बता देता हूँ इस वीडियो के अंदर। ठीक है फ्रेंड्स, सबसे पहले हमारा एक कपड़ा है, ये हमारा कपड़ा 2.5 मीटर कम से कम होना चाहिए। ठीक है, 2.5 मीटर से कम में आप कोशिश करें कि अम्ब्रेला प्लाजो ना बनाए। ठीक है, 2.5 मीटर कपड़ा कम से कम ले, और इसको ये हमने डबल फोल्ड फोल्ड कर रखा है इस तरह से। आपको ये ट्रायंगल शेप में बिछा लेना है इस तरह से। ठीक है, इसको ट्रायंगल शेप में बिछाने के लिए दोस्तों कपड़ा इस तरह से पकड़ना है, और इस वाले कोने को इधर दूसरे कोने से मिला लेना है इस तरह से। ठीक है, इस तरह से इसको पकड़ करके इस तरह से अच्छे झटक करके आपको इस तरह से बिछा लेना है इसको। ठीक है, अच्छे से इसकी फिनिशिंग कर लेंगे आराम से बिछा करके। फ्रेंड्स, इस तरह से आपको फैब्रिक बिछा लेना है अपना अच्छे से, पूरी इसकी क्लीनिंग कर लेनी है आपको। उसके बाद दोस्तों इसमें क्या करना है, कुछ लोग वीडियो में बता रहे हैं कि यहाँ ऊपर से जो हमें निशान लगाना है वो कमर 38 इंच है तो उसमें 2 इंच ऐड कर लेंगे और उसके बाद यहाँ सीधा निशान लगा देंगे। ये तरीका बिल्कुल गलत है दोस्तों। ठीक है, आपको ऐसा नहीं करना है। आपको क्या करना है, जो ये हमारा हिप साइज होता है ना, हिप साइज, इसको हमें 3 से डिवाइड करना है। ठीक है, मेरे पास फार्मूले मिलेंगे आपको, और उन फार्मूले के हिसाब से अगर आप काम करेंगे तो बहुत ही अच्छी फिटिंग और बहुत ही अच्छा तरीका आपका रहेगा सीखने का। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आप फार्मूले सीखने हैं आपको तो मेरे चैनल से जुड़े रहें। ये तो दोस्तों बहुत वीडियो है यूट्यूब चैनल पर। ठीक है, देखिए हिप साइज को अगर हम 3 से डिवाइड करते हैं तो हमारा 14 इंच आता है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, 14 इंच क्यों निकालना हमने, ये इसका कारण मैं आपको बताता हूँ। देखिएगा, यहाँ ऊपर से हमें यहाँ से 14 इंच नीचे डाउन करना है इसको। ये 14 इंच यहाँ से डाउन करना है हमें। ये हमने 14 इंच का निशान लगा लिया यहाँ पे, ये 14 इंच पे इंच टेप पकड़ा है हमने। उसके बाद हमने यहाँ इस तरह से इसको राउंड में घुमा लेना है। ठीक है, ये इसी जगह रुका हुआ होना चाहिए, और ये इस तरह से आपको घुमा लेना है पूरे में। ठीक है, इस तरह से आपको डॉट डॉट करके यहाँ निशान लगा लेना है। अच्छा दोस्तों, ये हमने जो ये निशान लगाया है, इसकी जांच हमें कैसे करनी है कि हमारा सही लगा है या गलत लगा है। दोस्तों, जो हमारे हिप साइज है 42 इंच, तो ये निशान लगभग हमारा 42 इंच आना ही चाहिए, उससे कम नहीं आना चाहिए दोस्तों। अगर उससे कम आएगा, अगर हम, जैसे कि दूसरी वीडियो में बता रखा है कुछ टेलरों ने कि
कमर में 2 इंच ऐड कर दो और उसके बाद यहाँ ये जैसे 38 इंच इसमें 2 इंच ऐड कर देंगे 40 इंच हो जाएगा कि 40 इंच के हिसाब से यहाँ 10 इंच का निशान होना चाहिए। उस हिसाब से अगर हम पहनेंगे तो वो तो हिप साइज पे फंस जाएगा। ठीक है, तो इसलिए आपको हिप जो साइज है आपका उससे लूज ही होना चाहिए, लगभग उतना तो हो। ठीक है, उससे लूज होगा तो ज्यादा बेहतर है। तो अब हम इसको नापेंगे। 42 इंच का जो चौथा हिस्सा है वो हमें नापना होगा, क्योंकि हमारा फोर्थ तय में बिछा हुआ है। ठीक है, 1 2 3 और 4। तो दोस्तों ये हमारा फोर्थ तय में बिछा हुआ है। तो अब हमें जो है 42 को 4 से डिवाइड करना है। ठीक है, 42 को 4 से डिवाइड करना है। कितना आया दोस्तों हमारा? ये आया 10.5 इंच। ठीक है, 10.5 इंच हमारा है या नहीं है, ये चीज हमें देखनी है। इसमें 10.5 में 11 इंच तो चल जाएगा, लेकिन 10 इंच नहीं चलेगा। ठीक है, आपको ये चीज देखनी है इसमें, क्योंकि दोस्तों इसमें हम एक्स्ट्रा मेजरमेंट इसलिए नहीं लेते हैं क्योंकि वो रेप में कपड़ा होता है, खिंचता बहुत है। ठीक है, तो जितना हमारा हिप साइज है लगभग उतना ही आ जाना चाहिए हमारा। ठीक है, तो अब हम इसको देखो इस तरह से नापते हैं। यहाँ से इस तरह से आपको हम नाप के दिखा देंगे, तो देखिएगा दोस्तों ये पूरा पूरा 10.5 11 इंच आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, इसका मतलब हमारा निशान जो लगा है वो बिल्कुल ओके लगा है। दोस्तों ये कुछ मेथड है, इस मेथड के अकॉर्डिंग अगर आप कटिंग करेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, नहीं तो आप हिलत जाओगे। ठीक है, किसी का टाइट हो जाता है, किसी की बेल्ट टाइट हो जाती है, किसी की कमर टाइट, मतलब कुछ भी चीज हो सकती है, कुछ भी दिक्कत। तो आप फार्मूलों के हिसाब से काम करें तो ज्यादा बेहतर है। ठीक है, इस तरह से आपको ये ऊपर का निशान लगाना है। आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया तो वीडियो को पीछे करके आप देख सकते हैं कि किस तरह से हमने निशान लगाया है। हिप का तीसरा हिस्सा निकाल करके हमने यहाँ से इंच टेप रखा और इस तरह से सर्कुलर में घुमाया। उसके बाद हमने हिप को 4 से डिवाइड किया। जितना हमारा मेजरमेंट है उसको हमने नाप के देख लिया कि वो ठीक है या नहीं। अगर किसी चांस में कभी ऐसा होता है कि मतलब किसी का पेट निकला हुआ है, तो आप देख सकते हैं अगर हिप से ये कम आता है किसी वजह से, तो आप इसको नीचे डाउन कर सकते हैं। वो कोई कंडीशन हो सकती है दोस्तों, 100 में से एक आध कंडीशन में कि आपको नीचे डाउन करना पड़े, नहीं तो कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया बिल्कुल कारगर है अपने आप में। ठीक है, उसके बाद दोस्तों हमें क्या करना है, इस वाले निशान से अब नीचे को इसकी लेंथ का निशान लगाना है। उसमें हम क्या करते हैं, अम्ब्रेला प्लाजो में जो बेल्ट के लिए कपड़ा है वो आपको अलग से जोड़ना होगा। इसमें इस तरह से मतलब जितने भी इलास्टिक पड़ेगी, 1 सवा इंच की इलास्टिक होती है हमारी, वो कपड़ा आपको ऊपर ऐड करना पड़ेगा इसमें अलग से। ठीक है, नहीं तो अगर हमने इसमें ले लिया तो फिर उसमें झोल आता है इलास्टिक डालते समय। ठीक है, तो वो आपको अलग से ऐड करना है इसके अंदर। तो दोस्तों आपको यहाँ से 1 इंच निकाल करके इस तरह से 1 इंच निकाल देना है इस तरह से आपको। ठीक है, ये इस तरह से यहाँ ये निशान आपको मैं डार्क करके दिखा देता हूँ अगर नहीं दिख रहा है तो। यहाँ से 1 इंच ऊपर की तरफ निकाल करके कितना बचा हमारे, यार 37 में से 1 इंच कम कर लो, 36 इंच बचा। सीधा सा हिसाब है, आप 37 में से 1 इंच कम कर लो, 36 इंच बचा। तो आप 36 इंच पे यहाँ से निशान लगाएंगे। ठीक है, इस तरह 36 इंच पे यहाँ निशान लगाएंगे यहाँ पर। ठीक है, डाउन में ये 36 इंच पे हमें निशान लगा लेना है। ठीक है, इस तरह से आपको इसकी लंबाई का मेजरमेंट निकालना है। लंबाई में से 1 इंच कम करके आपको लंबाई का निशान लगा देंगे। अब दोस्तों इसको भी सर्कुलर में घुमाना है हमें, तो सर्कुलर में यहाँ से तो हम घुमा नहीं पाएंगे, तो आपको क्या करना है दोस्तों, यहाँ इसको रखेंगे बिल्कुल ऊपर जहां से हमें ये वाला निशान लगाया था। ठीक है, यहाँ रख लेंगे इंच टेप को, एक हाथ से यहाँ पकड़ देना है और इस तरह से आप देखेंगे 50 इंच की लेंथ है ये टोटल। ठीक है, इसी 50 इंच की लेंथ को हम इधर इस तरह से घुमाते चले जाएंगे और ऊपर से इंच टेप हटना नहीं चाहिए। और इस तरह से आप इसको सर्कुलर में घुमाते चले जाएं, डॉट डॉट करके निशान लगाते चले जाएं। ठीक है, इस तरह से आपको ये निशान लगाने हैं। आपका सर्कुलर जो है बिल्कुल ओके आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, इस तरह से आपको ये घुमा लेना है। ठीक है, ये हमने घुमा लिया है। और जो स्टिचिंग कर रहे हैं उनको इतना अनुभव होता है कि किस तरह से हमें क्या चीज चलानी है, यहाँ पे किस तरह से हमें कटिंग करना होता है। ठीक है, ये हमारी लंबाई का और ये कमर का मतलब निशान लग चुका है। अब हमें इसमें क्रोच एरिया लेना होता है दोस्तों। ठीक है, क्रोच एरिया निकालने का मैंने आपको फार्मूला बता रखा है, आपको नहीं पता है तो आप पीछे वाली वीडियो में जाकर के देख सकते हैं दोस्तों। तो इसमें हम क्या करेंगे, तो दोस्तों ऐसी कंडीशन में क्या होता है, अम्ब्रेला प्लाजो हो या सिंपल प्लाजो हो, मैंने आपको बताया अगर आप इसमें बैक उठाते हैं, जो बैक वाला पार्ट होता है और फ्रंट वाला पार्ट अलग होता है, तो उसमें हम 1 इंच ऐड करते हैं। फोर्थ पार्ट मतलब हिप के चौथे हिस्से में 1 इंच ऐड करते हैं। लेकिन इसमें हमारा बैक ऊपर नहीं उठेगा, सब इक्वल में रहेगा फ्रंट और बैक। तो ठीक है, इसमें आपको 2 इंच ऐड करना है दोस्तों, तो ये हमारा 12.5 इंच आएगा। ठीक है, तो आपको इसमें आसन 12.5 इंच पे गिराना है। ठीक है, इस तरह से आपको इसमें क्रोच एरिया का जो क्रोच एरिया का नाप है वो निकालना है आपको। यहाँ से 12.5 इंच पे इसको गिराना होता है। ठीक है, और इसमें हमें क्या करना है, 1 इंच हम ऊपर बेल्ट लगाएंगे ना 1 इंच, तो हम उसको 1 इंच इसमें कम कर लेंगे इस तरह से। ठीक है,
क्योंकि हम इसमें बेल्ट लगानी है 1 इंच की। तो जब हम इसमें 1 इंच बेल्ट लगा देंगे तो फिर वो उतनी लंबाई और बढ़ जाएगी, तो आसन ज्यादा नीचा हो जाएगा। ठीक है, उस चीज का भी आपको ध्यान रखना है कि आप बेल्ट उसी में लगा रहे हैं या अलग से लगा रहे हैं। इसमें हम अलग से लगाएंगे इलास्टिक, तो वो हम कर देंगे, यानी कि 12.5 इंच हमारा आया तो 11.5 इंच में हम यहाँ निशान लगाएंगे इस तरह से। ठीक है, और इसको अंदर की तरफ दो अंदर की तरफ 2 इंच ले लेंगे। ठीक है, इस तरह से यहाँ क्रोच एरिया का जो गोलाई देंगे हम वो 2 इंच के अंतर से लेंगे। यहाँ 2 इंच का निशान लगा देंगे इस तरह से। और दोस्तों इस निशान को यहाँ पे मिलाना है बिल्कुल इसके पास में। ठीक है, इस तरह जिस तरह से मैं निशान लगा रहा हूँ आप देखें ध्यान से, आपको भी इसी तरह से इसमें मार्किंग करनी होती है। ठीक है, यहाँ फिर आपको गोलाई घुमा देनी है, बहुत हल्की सी गोलाई देनी होती है दोस्तों अम्ब्रेला प्लाजो में। ठीक है, इस तरह से आपको गोलाई देनी है। दोस्तों इस पे चौक नहीं चल पा रही है, फैब्रिक ऐसा है हमारा, तो मैं जरा अच्छे से इसमें डार्क करके दिखा देता हूँ आपको। इस तरह से आपको ये गोलाई दे देनी है क्रोच एरिया की। ठीक है, उसके बाद आपको ये यहाँ से सीधा कर लेना है, जो फैब्रिक हमारा ऊंचा नीचा हो रहा है ये इक्वल हो जाएगा हमारा। ठीक है, इस तरह से आपको निशान लगा लेना है एक सीधा। ठीक है, ये हमारा मार्किंग हो चुकी है अम्ब्रेला प्लाजो की। अब आपको कटिंग कर लेनी है इसकी। ठीक है, इस तरह से आपको कटिंग कर लेनी है। दोस्तों अगर फार्मूला हमारा पसंद आया हो आपको, कटिंग अगर अच्छी लगी है दोस्तों, तो हमारे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें कोई चीज समझ में नहीं आ रही है। ठीक है दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे से जो अगर हम कोई वीडियो बनाते हैं तो वो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। ठीक है फ्रेंड्स, इस तरह से आपको अच्छे से इसकी कटिंग कर लेनी है और गोलाई भी अच्छे से घुमानी है आपको इस तरह से। ठीक है, अब दोस्तों थोड़ी शिकायत इसमें ये रहती है कि इधर वाली साइड से, इधर की साइड से लटक जाता है प्लाजो। तो आपको दोस्तों क्या करना है ऐसी कंडीशन में, अगर ये इधर से लटकता है आपका प्लाजो तो पहले इसकी स्टिचिंग कर लेंगे आप पूरे की। ठीक है, यहाँ पहले आसन जोड़ना है, ऊपर बेल्ट लगानी है, इसमें इलास्टिक डालनी है और इसकी जो गिदरी वाली सिलाई है ये लगा लेनी है, जो आर पार वाली सिलाई होती है। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद आपको दोस्तों इसको इस तरह से रखना है, देखिएगा इस तरह से। ठीक है, मैं आपको बहुत अच्छा सा फार्मूला बता रहा हूँ, ये इस तरह से आपको रखना है, इसको आधे तक, हाफ तक रखना है आपको। ठीक है, ये चीज ध्यान देने वाली है दोस्तों। इस तरह से आप रखेंगे, सिलने के बाद, ये काम सिलने के बाद करना है आपको। ठीक है, और इसको भी इधर से उठा के यहाँ रख लेंगे, ऊपर से इक्वल होना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, देखिएगा यहाँ से इक्वल है, ये वाला पार्ट भी और ये वाला पार्ट भी। इस तरह से इक्वल करने के बाद, और ये जो देखिएगा मैं आपको दिखा देता हूँ, ये हमारा, इधर ले आओ जरा कैमरा, ये हमारा इतना एक्स्ट्रा आया है, देखिएगा ये इतना जो नीचे वाला सर्कुलर घुमा हुआ है ये इतना एक्स्ट्रा है दोस्तों, ये खिंच जाता है, और में यहाँ फैब्रिक होता है ये खिंच जाता है। तो दोस्तों आपको यहाँ से एक बार फिर से गोलाई देनी होगी यहाँ। ठीक है, इस काम को अगर आप पहले करना चाहें तो पहले भी कर सकते हैं और बाद में करना चाहें तो बाद में कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहाँ से 36 इंच रखेंगे हम इस पे बीच वाले जोड़ पे। ठीक है, 36 इंच रख करके यहाँ जो हमने लंबाई है हमारे प्लाजो की वो हमें इस तरह से यहाँ निशान लगा लेना है। दोस्तों ये हमारा इतना जो है फैब्रिक बढ़ा हुआ है और यही फैब्रिक हमारा लटकता है। ठीक है, तो आपको ये इस तरह से इक्वल कर लेना है। ठीक है, इसको अभी कटिंग कर लेंगे आप, तो हमें बाद में कोई दिक्कत नहीं आएगी। दोस्तों इतना फैब्रिक हमारा लटकना था, ये हमने अभी कटिंग कर लिया है। ठीक है, अब आप इस तरह से बिछा करके देखेंगे तो ये बिल्कुल अच्छी इसमें गोलाई दिखाई देगी आपको। ठीक है, इस तरह से आपको अम्ब्रेला प्लाजो की कटिंग करनी है दोस्तों। और अगर आपको ये कटिंग पसंद आई है तो हमारे चैनल से जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे मैं आपके लिए और अच्छी अच्छी वीडियो लाता रहूंगा। ठीक है फ्रेंड्स, अभी आपको इसमें बेल्ट और कटिंग करके बता देता हूँ कि बेल्ट आपको कहाँ से जोड़नी है। ये जो बचा हुआ फैब्रिक है हमारा, इसमें से 4 इंच की पट्टी कटिंग करेंगे। जो ये बचा हुआ फैब्रिक है हमारा 4 इंच की पट्टी कटिंग करनी है और यहाँ ऊपर इसमें अटैच कर लेने इलास्टिक डालने के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, दोस्तों इस तरह से आपको बेल्ट यहाँ अटैच कर लेनी है इस तरह कटिंग करने के बाद, और ये इसकी पूरी कटिंग हो चुकी है। अभी मैं आपको इसका फाइनल लुक सिलसिला करके दिखा देता हूँ कि किस तरह से ये आएगा हमारा। ठीक है, थैंक यू। सो गाइस देखिएगा स्टिचिंग करने के बाद हमारा अम्ब्रेला प्लाजो तैयार हो चुका है। इस तरह से देखिएगा कितना ज़्यादा इसके अंदर घेर आया है। इस तरह से दोस्तों आप अगर कटिंग करेंगे तो इस तरह का आपका अच्छा घेर आएगा और लुक बहुत अच्छा आने वाला है अम्ब्रेला प्लाजो का। ठीक है गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी वीडियो आपको मिलती रहे। थैंक यू।